नमस्कार, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर के मौजूदा हालात की और उन मौजूदा हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से लिए गए बड़े फैसले की, जहां पर नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन को अब मणिपुर रवाना किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, समझेंगे आज इस वीडियो में। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत तक। मणिपुर में सुरक्षा हालात इस वक्त बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, जहां हाल ही में असम राइफल्स की टुकड़ी पर घातक हमले देखने को मिले हैं, तो वहीं सेनापति में सुरक्षा बलों पर कोई हिंसा की घटना भी सामने आई और इन तमाम घटनाओं को लेकर अब केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। और सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि अब सीआरपीएफ की सबसे खतरनाक और जंगल युद्ध में माहिर यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन की 2 बटालियनों को मणिपुर में ऑपरेशन के लिए उतारा जाएगा। यानी जिन कमांडोज ने देश में नक्सलवाद की कमर तोड़ी, अब उन कमांडोज को मणिपुर में हथियारबंद उग्रवादियों और हिंसक समूहों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए भेजा जा रहा है। दरअसल हाल के दिनों में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति एक बार फिर चिंताजनक हो गई। 6 जुलाई को उखरुल जिले में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल बताए गए। इसके कुछ दिनों बाद ही 14 जुलाई को सेनापति में असम राइफल्स के कैंप के बाहर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया, गाड़ियों में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की। हालात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे और हवाई फायरिंग तक करनी पड़ गई थी। और अब इन सभी घटनाओं के बाद केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने मणिपुर के लिए नई रणनीति लागू की है, जिसके तहत सीआरपीएफ की 207 और 210 कोबरा बटालियन को मणिपुर में तैनात किया जा रहा है, जहां पर करीब 2000 ट्रेंड कमांडोज अब मणिपुर के संवेदनशील और जंगल वाले इलाकों में विशेष अभियान चलाएंगे। आपको बता दें कि ये वही कोबरा कमांडोज हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं और रेड कॉरिडोर के नाम से जाने जाने वाले नक्सलवादी इलाके को जड़ से खत्म कर दिया है। मणिपुर में इन कमांडोज की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होगी वो अवैध हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी करना, उग्रवादी संगठनों के बंकर्स को बर्बाद करना, संभावित घात लगाकर हमला करने वालों को पहचानना और पूरे इलाके की सुरक्षा को बनाए रखना। ये सभी अभियान मणिपुर पुलिस के साथ समन्वय में चलाए जाएंगे, यानी कि तालमेल के साथ। तैनाती से पहले कोबरा कमांडोज को 3 सप्ताह की विशेष ऑपरेशनल ट्रेनिंग और 1 सप्ताह का एरिया फैमिलियराइजेशन कराया गया है, ताकि वो इस इलाके से घुल मिल सके। क्योंकि मणिपुर की स्थिति नक्सल प्रभावित इलाकों से अलग है, इसलिए उन्हें सिर्फ जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग नहीं, बल्कि भीड़ से नियंत्रण, जातीय तनाव और कानून व्यवस्था और संवेदनशील नागरिक इलाकों में ऑपरेशन के लिए भी विशेष तरह की ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही में सीआरपीएफ ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी में भी बड़ा बदलाव किया है। अब संवेदनशील इलाकों में जवानों की आवाजाही केवल बुलेट प्रूफ वाहनों में ही होगी। करीब 100 बुलेट प्रूफ मार्क्समैन वाहन मणिपुर भेजे गए हैं, ताकि किसी भी घात या हमला करने की स्थिति में जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। हर मूवमेंट पहले से प्लान होगा, रूट सैनिटाइज किए जाएंगे और बिना सुरक्षा के किसी भी जवान की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी, जैसे कि जम्मू कश्मीर के इलाके में कई बार देखने को मिलता है। फिलहाल मणिपुर में 300 से ज्यादा केंद्र सुरक्षा बलों की कंपनियां मौजूद हैं और वहां पर उनकी तैनाती है। इनमें 206 सीआरपीएफ कंपनियां, 100 बीएसएफ की कंपनियां, असम राइफल्स की कई यूनिट्स, आईटीबीपी और एसएसबी की भी टुकड़ियां शामिल हैं, यानी कि सेंट्रल फोर्सेस का भारी तांता वहां पर है। अब कोबरा कमांडोज की एंट्री भी हो गई है, जो कि सरकार की रणनीति आक्रामक होती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हाल के हमलों ने यह साफ कर दिया कि मणिपुर में सुरक्षा चुनौती अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में सरकार के यह फैसला सिर्फ अतिरिक्त बल भेजने का नहीं है, बल्कि विशेष प्रशिक्षित कमांडोज के जरिए उग्रवादियों के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू करने का संकेत है। अब देखना यह होगा कि ये जो कोबरा कमांडोज है, इनकी तैनाती के बाद मणिपुर की स्थिति में शांति बहाल हो पाती है या उस स्थिति में क्या बदलाव देखने को मिलता है, या फिर ये कितना कारगर साबित होता है, ये देखना होगा। इस तैनाती पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत तक।